विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों से फैलती है और आजकल उसका प्रकोप कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। प्रकोप बढ़ने के साथ ही सभी की चिंताएं ये हैं कि ये बीमारी कैसे होती है और अगर ये बीमारी हो जाए तो फिर इसका इलाज क्या है, किन प्रिकॉशंस को रखना है। इन तमाम जानकारियों के लिए आज हमारे साथ चिकित्सक सुधांशु शेखर जी हैं। डॉक्टर सुधांशु शेखर जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि डेंगू से किस तरह से बचें और इसके क्या इलाज हैं, कैसे जानें कि ये बुखार जो हो रही है वो डेंगू की है। इन तमाम चीज़ों पे आज बातचीत होगी। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु शेखर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। डेंगू के कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, जैसे कि फीवर आना। फीवर के साथ साथ उसमें जो होता है शरीर सारे जो जोड़ में दर्द होता है और इवन सिर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द होता है। उसके अलावा आँख के पीछे आँख में दर्द होता है और सब चीज़ें होती हैं। तो और साथ में उल्टी जैसा मन हो सकता है और पेट में दर्द हो सकता है। तो ये सब चीज़ें लक्षण, ये अगर फीवर के साथ जोड़ में दर्द, सिर में दर्द, आँख के पीछे का दर्द, ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं इसका डेंगू का चेक कराने के लिए। क्या इसके लिए ब्लड टेस्ट कराना होगा या कैसे पता चलता है? हाँ, इसके लिए ब्लड टेस्ट ज़रूरी है। जैसे फीवर आए उस समय आप सीबीसी जांच करा सकते हैं। उससे ये पता चलता है कि प्लेटलेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको डेंगू है तो उसमें प्लेटलेट में कमी हो सकती है, टीएलसी में कमी हो सकती है। अगर वो सब चीज़ें आती हैं तो डॉक्टर आपको फिर उसके आगे का चेकअप N1 एंटीजन एंड एलिजा फॉर डेंगू करा सकते हैं। डेंगू में तमाम आप लोग दवाई जो लिखते हैं, दवाई के साथ साथ पेशेंट को किन और बातों का ख्याल रखना चाहिए? मेन चीज़ है कि दवाई के साथ साथ हाइड्रेशन बना होना चाहिए और पेशेंट का क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं डिहाइड्रेशन होने की वजह से। क्योंकि पेशेंट एडिक्वेट फीवर की वजह से भूख नहीं लगती, कुछ खाने का मन नहीं करता, उसकी वजह से पेशेंट ओरल इंटेक बहुत पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी होती है। उसके अलावा बुखार की वजह से भी अंदर बहुत सारी प्रोसेस चलती है, जिसकी वजह से कैपिलरी लीकेज होता है और वाटर की कमी होती है। तो दोनों मिलके डिहाइड्रेटेड हो जाता पेशेंट को कर देता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो उस कंडीशन में मेडिसिन के साथ ये ज़रूरी है कि प्रिकॉशन लिया जाए और कम से कम जितना पानी डेली आप पीते हैं उससे 5 ग्लास एक्स्ट्रा विथ इलेक्ट्रोलाइट ORS डाल के। जो नॉर्मल पानी पीते हैं वो तो सादा पीजिए, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा 5 ग्लास ORS डाल के पीजिए। उससे क्या होगा, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा और उससे प्रॉब्लम्स जो होंगी वो कम होगी। मेनली जो बीमारी है वो डिहाइड्रेशन से ज़्यादा बढ़ जाती है तो जिसकी वजह से ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और जॉइंट पेन, ये सब चीज़ें उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वोमिटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ऑर्गन्स को परफ्यूजन नहीं, ब्लड सही क्वांटिटी में नहीं मिलता, डिहाइड्रेशन की वजह से पेशाब की कमी हो जाती है, किडनी पे असर आना। तो धीरे धीरे चीज़ें वर्स होने लगती हैं अगर हाइड्रेशन ना हो सही तो हाइड्रेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और उसमें भी पता होना चाहिए क्या पीना है क्या नहीं। हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप कार्बोनेटेड वाटर बहुत लोग लेके पीने लगते हैं, या तो फिर कोई भी डब्बा केन वाटर ये सब पीते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पीना है तो या तो ORS लीजिए, या तो फिर नारियल पानी हो गया, या तो फिर सादा पानी जो भी है, तो उससे रिहाइड्रेशन करना है, ना कि कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बीमारी से लोग घबरा जाते हैं और अचानक से खोजने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर के यहाँ जाएं, अस्पताल में जाएं। उस तरह के जो पेशेंट होंगे या उनके जो अटेंडेंट होंगे, उनको आप क्या सलाह देंगे? उनके लिए यही सलाह है कि डेंगू से घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स मोस्टली 90% केसेस में कोई दिक्कत नहीं होती है। पेशेंट अपने आप कुछ दवाइयों के साथ ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम्स उन्हीं केसेस में होती हैं जो 10% के अंदर आते हैं। वो अब उनको कैसे पहचानना है कि पेशेंट जो है वो क्रिटिकल हो रहा है, तो उसके कुछ लक्षण होते हैं कि वो लक्षण अगर आपको दिखे तभी डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। कि कहीं से अगर ब्लीडिंग हो रही हो, कि गम से ब्लीडिंग हो रही है, या तो पेशाब में कोई खून आ रहा है, लैट्रिन काला हो रहा है, या तो कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, जहाँ से भी, तो उस कंडीशन में जल्दी जाना है। दूसरी चीज़ होती है कि
अगर आपको परसिस्टेंट उल्टी वोमिटिंग हो रही है, मतलब कि कम से कम दिन भर में 4 से 5 बार डेली वोमिटिंग हो जा रही है, उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना है। और तीसरी चीज़ है कि पेट में बहुत सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा दर्द हो तो, और चौथा है कि अगर सांस की दिक्कत शुरू हो जाए, या तो पेशेंट जो है वो थोड़ा अल्टर्ड सेंसोरियम में चला जाए, सेंस कम होने लगे और पेशाब कम होना शुरू हो जाए, तो ये सब चीज़ें हैं। जब ये सब चीज़ें दिखे तभी वो पेशेंट क्रिटिकल होता है, उसी कंडीशन में डॉक्टर्स के पास भाग के जाने की ज़रूरत होती है। बाकी अगर ये सब चीज़ें अगर नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट घर पे भी नॉर्मल दवाइयाँ लेके जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको लेके ठीक रह सकता है और कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु शेखर, जो बता रहे थे कि किस तरह से आपको डेंगू से बचाव के लिए जो उपाय अपनाने हैं। सबसे पहले तो आपको मच्छरों को पनपने से रोकना है। इसके बाद अगर आपको डेंगू होता है तो आपको तमाम तरह के प्रिकॉशंस दवा के साथ साथ करने होंगे। आपको डिहाइड्रेट आप ना हो, इसके लिए ज़रूरी जो डॉक्टर साहब ने सुझाव दिए उसे अपनाकर आप अपने इस बीमारी से अपने को बचा सकते हैं। छपराटुडे.com के लिए सुरभित। आपके विश्वास पर खरे उतरे हैं हम। 10 वर्षों से आपके साथ खड़े हैं हम। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास।